हेलो बच्चों, अभी हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस चैप्टर के हमने अभी पिछले 2 वीडियोस में ऊपर का सारा पढ़ लिया है, जिसमें आपके एलिमेंट्स थे, मिक्सचर था। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड और इसके बाद पढ़ेंगे मिनरल। इस वीडियो में 2 ही पार्ट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझो कि कंपाउंड होता क्या है। कंपाउंड भी क्या है, एक काइंड ऑफ मिक्सचर है, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, यूनिक होगी। होमोजीनियस मिक्सचर टाइप का रहेगा। अब एग्जाम्पल आपको क्या बोला, आपने पढ़ा था वाटर। वाटर में एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। पर हो क्या रहा है कि वाटर ना आपका ऑक्सीजन जैसा टेस्ट करता है, ना हाइड्रोजन जैसा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप किसी नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या है, जब आप दो या दो से ज्यादा, है ना, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को आप कंबाइन करोगे फिक्स रेशो में, ये बहुत मैटर करता है, फिक्स रेशो में। और इससे बनेगा क्या, समथिंग इंटायरली न्यू, एकदम नई प्रॉपर्टी होगी उसकी, है ना। दी प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट कंपाउंड, है ना। तो जैसे वाटर आपका लिया, तो वाटर में क्या है, H हाइड्रोजन 2 है, 1 ऑक्सीजन है। बट वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग है। चलो ये छोड़ो, इसके एग्जांपल लो, आप नमक लो, नॉर्मल NaCl ना। तो NaCl आपका जो है सोडियम क्लोराइड, वो किस किस से मिला हुआ है, सोडियम से और क्लोराइड से। तो इसको अगर वैसे देखें तो सोडियम की प्रॉपर्टी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी एकदम अलग है। क्लोरीन आप देखते हो पानी वगैरह क्लीन करने के आता है, ब्लीचिंग एजेंट में काम आता है। सोडियम कंबस्टेबल है, नॉर्मल एयर में तो आग पकड़ लेता है। बट जब ये कंपाउंड बनाता है तो इसको आप डेली लाइफ में खाने में यूज कर रहे हो, है ना। तो द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड। मतलब आप सिंपल किसी फिजिकल मेथड से, कि भाई सीविंग हो गया, आप थोड़ा सा सोच रहे हो कि मतलब कोई भी नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस जो आपको अभी तक पढ़ा है, उससे आप एक कंपाउंड के 2 एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंबाइंड है किसमें, केमिकली में, किसमें, फिक्स रेशो में। जो आपको वाटर का एग्जांपल दिया था, वो हम पहले आपको जैसे 2:1 में है। जब तक 2:1 का रेशो नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर आपको सोडियम क्लोराइड का दे दिया कि भाई क्लोरीन जो है वो हैजार्डस है, ये कंबाइन हो रहा है हार्म उस सोडियम के साथ, और एकदम टेस्ट इनहांसिंग सब्सटेंस बन जा रहा है, जो आपकी लाइफ के लिए इसेंशियल है ना। ये आपके 1:1 रेशो में बना रहता है, जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हो, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हो। ये वाटर से आप सेपरेट कर सकते हो, वाटर से सेपरेट कर सकते हो। नॉर्मल इवेपोरेशन से पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। बट नमक में आप सोडियम और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते किसी भी नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला गया है एक्टिविटी 8.4 में। ये ध्यान रखना, पहले भी मैं बार बार बोल चुका हूं, जिस भी एक्टिविटी में सेफ्टी फर्स्ट लिखा है, उस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म नहीं करना है बिना किसी गाइडेंस के, ठीक है। तो क्या बोला, एक बॉइलिंग ट्यूब लो, उसको जेंटली थोड़ा सा हीट करो, और फिर आप देखो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, है ना। जैसे आपने एक ट्यूब लिया, ये स्पिरिट लैंप है, स्पिरिट लैंप में बॉयल हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा आपने शुगर डाला। अब जैसे आप शुगर को हीट करते हो तो ये ब्राउन हो जाता है, और ब्राउन होने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा, है ना, चारकोल जैसा बन जाएगा। अब ये कह रहा है कि वी आर हीटिंग ट्यूब, द वाटर मस्ट हैव कम फ्रॉम द ड्राई शुगर एंड नॉट फ्रॉम द एयर, कैन यू प्रिडिक्ट। अब कह रहा है जब आप इसको हीट करोगे तो थोड़ा सा ये ब्लैक चार बन जाएगा, और थोड़ा सा इसमें पानी आ जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, कि जब शुगर को आप हीट कर रहे हो तो ये डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने पे क्या क्या दे रहा है आपको, कार्बन दे रहा है, वाटर दे रहा है ना।
अब वाटर किस किस से मिलके बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, है ना। तो शुगर एक एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शुगर जो है बाकी सारे एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। वाटर यानी कि हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, लास्ट में चारकोल दे रहा है, यानी कि मतलब इसमें कार्बन भी है ना। तो ऐसा तो आप बोल सकते हो कि शुगर जो है एक केमिकल कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जब फिक्स रेशो में मिलेगा तभी जाके आपका शुगर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी भी जो है कार्बन से भी अलग है, हाइड्रोजन से भी अलग है, ऑक्सीजन से भी अलग है ना। दूसरा आपको एग्जांपल दिया, क्या ये बोला आपको? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के एकदम बारीक टुकड़े, है ना। और दूसरा क्या बोला? सल्फर पाउडर। आयरन फिलिंग लो, सल्फर पाउडर लो, दोनों को मिक्स करो। क्या करो? दोनों को मिक्स करो, नॉर्मल मिक्स करो। अब आप इसको देखोगे, आप अगर नॉर्मल मिक्स किया हुआ है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। आप सेपरेट कर सकते हो, क्या करो कि भाई आप छान के इसको अलग कर सकते हो, है ना। या फिर मैग्नेट लेके आ सकते हो पास में, मैग्नेट पास में लेके आयरन सारा चिपक जाएगा, सल्फर यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना। तो ये है कि ये नॉर्मल मिक्सचर हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल मिक्सचर हो गया। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा हीट कर दो। एक चाइना डिश लो, है ना, और उसमें इसको थोड़ा सा हीट कर दो बर्नर के हेल्प से। हीट कर दिया, कुछ ऐसा सैंपल भी बन जाएगा आपका ना, ब्लैकिश कलर का बन जाएगा। अब ये दोनों सैंपल को हमने जब कंपेयर किया तो पहला तो मैंने बता दिया आपको, नॉर्मल मिक्सचर है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है नहीं। आप मैग्नेट लेके आओगे, सारा का सारा खींच लेगा, है ना। तो अपीयरेंस अलग है। मैग्नेट टेस्ट में आपने देख लिया, मैग्नेट टेस्ट में ये वाला मैग्नेट में चिपकेगा, है ना। गैस टेस्ट है कि भाई थोड़ा सा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो और देखो कौन सा गैस इसमें से रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जो गैस निकल रहा है उसको आप फिर थोड़ा सा स्मेल करो, और और जो आपका गैस निकल रहा है उसमें से थोड़ा सा जो है एक कैंडल लेके आओ, और कैंडल आके देखो कि क्या आपको जो है मतलब साउंड आ रहा है ना। अब इससे ये समझो कि ये प्रूफ करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मैग्नेट टेस्ट में जब आप चेक करोगे तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई, एकदम नई प्रॉपर्टी आ गई। अपीयरेंस इसका है मिक्सचर जैसा अपीयरेंस, दोनों सब्सटेंस दिख रहे हैं, इसका यूनिफॉर्म कलर है। गैस टेस्ट में जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, जब थोड़ा सा इसमें डालोगे, आयरन और सल्फर का मिक्सचर लोगे, इसमें लोगे, और इसमें डाल दिया आपने HCl, इसमें आपने डाल दिया HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो सैंपल ए में क्या होगा आपका? सैंपल ए में पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन रिलीज हुआ, है ना। और इसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल एकदम बर्निंग हो रही है, मतलब इसमें सल्फर ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया ही नहीं, ठीक है। अब ये समझा रहा है, देखो। तो सैंपल ए क्या है? सिंपल मिक्सचर है, सारे कंपोनेंट अपने प्रॉपर्टी रिटेन कर रहे हैं, आयरन भी सल्फर भी, है ना। और ब्लैक और येलो कलर दोनों का दोनों आपको नेकेड आई से दिख रहा है। आयरन फिलिंग मैग्नेट से भी अट्रैक्ट हो रहा है, और नॉर्मल आप सेपरेट कर सकते हो सिंपल मैग्नेट लाके, है। फिर आपने ये भी देखा कि जो सैंपल ए में जो डाइल्यूट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, आयरन क्लोराइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल के चला जा रहा है। और उसकी वजह से आप देख रहे हो जब कैंडल पास में लेके आते हो तो आपका पॉप साउंड आता है ना। तो एक और रिएक्शन आ गया आपको याद करने का, क्या? आयरन प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या बना आपका? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपने याद करना है। आयरन प्लस डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या कि HCl को थोड़ा आपने डाइल्यूट किया हुआ है वाटर मिला के किसी सब्सटेंस से। क्योंकि ज़्यादा हार्ड लोगे तो उसको हम नॉर्मल यूज में नहीं कर सकते। नॉर्मल टेस्ट में आप डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंसंट्रेटेड हो, डाइल्यूट ना हो, उसको आप यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। तो सल्फर क्या है? इज लेफ्ट एज येलो सॉलिड एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जिसमें आपने H2 निकल गया, आयरन क्लोराइड बन गया, सल्फर नीचे वैसे का वैसे ही पड़ा है ना।
तो इससे निकल के क्या आ गया कि सल्फर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर। अब सैंपल बी पड़ा हुआ है ऐसे कैसे, जिसमें अपने आयरन सल्फर को मिला के हीट कर दिया, ये मैग्नेट से अफेक्ट हो नहीं रहा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई आयरन की, है ना, कुछ नया ही बन गया। सैंपल बी है क्या, सैंपल बी का नाम है आयरन सल्फाइड, है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, पंजेंट स्मेल, सड़ी हुई स्मेल आएगी इसमें, है ना। कलरलेस एंड रोटन एग लाइक ऑड्योर। तो जब आप टेस्ट ट्यूब के नाक के पास लाओगे, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फाइड को स्मेल करोगे तो इट विल बी वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत ही बेकार सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आएगी। यानी कि इसमें जो है आयरन सल्फाइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाया, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, वहां क्या बना था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब इसके बाद ये बता रहा है अगले टॉपिक में कि आप एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को यूज कैसे करते हो, है ना। हमारे आसपास हम देखें तो एलिमेंट भी है, कंपाउंड भी है, मिक्सचर भी है ना। तो जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं वो मिक्सचर है ना। वाटर जो आप देख रहे हो वो क्या है, कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है ना। आयरन है, एल्यूमिनियम है, इसको आप जो कंस्ट्रक्शन ब्रिज वगैरह यूज करने के लिए करते हो, ये क्या है, आपके एलिमेंट है। मे बी डायरेक्ट एलिमेंट आप यूज नहीं करते, एलॉय वगैरह यूज करते हो, है ना। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि एक वंडर मटेरियल बोला है आपको, है ना। ये मटेरियल साइंटिस्ट होते हैं जो खाली मटेरियल की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करके कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक उन्होंने क्या बनाया, ग्राफीन एरोजेल, है ना, ग्राफीन एरोजेल बनाया। ये किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, एंड इज सेड टू बी द लाइटेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पे सबसे हल्का मटेरियल है ये देख रहे हो, एक ग्रास के ऊपर रखा हुआ है, बट एक ये ग्रास बेंड नहीं हुआ, इस ग्रास ने इसके वेट को होल्ड कर लिया, है ना। तो ये इतना लाइट है कि ग्रास भी इसको होल्ड कर सकता है। हाईली पोरस मतलब कि इसमें बहुत सारे, मतलब पोरोसिटी बहुत ज्यादा है, छेद बहुत ज्यादा है, और एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। तो इसको आप इन्वायरमेंट क्लीनर की तरह यूज कर सकते हैं कि आप किसी एरिया में रखो और वहां से जितना कार्बन है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है, ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर उसको सेटल कर लेगा, ठीक है। अब लास्ट इस चैप्टर का पार्ट है, वो पार्ट क्या है आपका, मिनरल, है ना। तो मिनरल्स जो है, आप अगर देखोगे मिनरल्स है क्या, पहले ये समझते हैं। तो अगर सिंपल डेफिनेशन देखें मिनरल की, सिंपल डेफिनेशन क्या है, मिनरल्स है नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड, क्या है, नेचुरली पाया जाता है ना। और इनऑर्गेनिक है मतलब सिंपल मेटल वगैरह से मिलके बना हुआ है, कार्बन से मिलके नहीं बना हुआ। इसके बाद डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन है, मतलब फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन है, जैसे कंपाउंड में होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर्ड है, मतलब जो छोटे छोटे इसके बिल्डिंग ब्लॉक होंगे वो सेम मिलके पूरा का पूरा मिनरल का स्ट्रक्चर बना होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको सिंपल बता दिया। कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आपको मिलेगा, कैल्साइट में मिलेगा, माइका में मिलेगा, प्रोक्सीन में मिलेगा, ओलिवीन में मिलेगा, टाल्क जिससे आपका टैल्कम पाउडर बनता है हम। तो कुछ जो मिनरल्स हैं वो क्या है, नेटिव मिनरल्स हैं, जो आप प्योर एलिमेंट बोल सकते हो, जिसको बोलोगे ये कंपाउंड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड है, गोल्ड आपका नेटिवली पाया जाता है नेचर में, और सिंपल एज ए मिनरल पाया जाएगा आपको, है। ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब क्या है, नेटिव मिनरल्स है ना। और जो नॉन मेटल है जैसे कि सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा, ये भी नेटिव मिनरल्स में पाए जाएंगे। मैक्सिमम जो मिनरल है वो कंपाउंड है आपके, है ना। और सम कॉमन एग्जांपल दे दिया आपको, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, प्रोक्सीन एंड ओलिवीन, है ना। ये सब आपके कुछ नॉर्मल क्रिस्टल के नाम बता दिए। मैनी थिंग दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ आर मेड अप ऑफ मिनरल और एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल।
काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके आसपास दिख रही है, जैसे आपका रॉक सॉल्ट हो गया, है ना, कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया, माइका के स्लैब्स हो गए, आपके टेल्कम पाउडर हो गया, है ना, ये सारे आपके किससे बने हुए हैं? जो नेचर में मिनरल है उसको निकाल के और उससे बनाया गया है ना। जैसे सीमेंट है आपका कैल्साइट से बनता है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज से आपकी जो घड़ियां वगैरह बनती है ना। आयरन ऑक्साइड है, इससे आपका आयरन बनता है सारा, है ना। ये सारे मिनरल फॉर्म में ऑब्टेन है। टेल्कम पाउडर है जो टेल्क से आपका बनाया जाता है ना। तो एक आपको साइंटिफिक हेरिटेज का बताया गया है कि ढोकड़ा आर्ट होता है बिहार में, जो अलग अलग मेटल से मिलके बच्चों के खिलौने टाइप का बनाया जाता है, अलग अलग एनिमल्स के स्टैचूज बनाए जाते हैं। अब लास्ट में ये समझो कि जो एलिमेंट है और कंपाउंड है ये बिल्डिंग ब्लॉक है ना, कि जो पूरा यूनिवर्स है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एलिमेंट है और फिर आपका कंपाउंड है ना। जिसके पास भी मास है और जो भी स्पेस लेता है उसमें एलिमेंट या कंपाउंड पक्का होगा। बट ये है कि हमारे आसपास जो सारी चीजें आप देख रहे हो वो मैटर नहीं है। लाइट एक मैटर नहीं है ना। लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी एक मैटर नहीं है। तो लाइट हो गया, हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थॉट्स हैं आपके, आपके इमोशंस हैं, ये तो एलिमेंट भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है ना। बट ये वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ये समझना कि क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है ना, ये आपको आसपास की चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब अगले वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे सारे के सारे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बारी क्लोज करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगर आप हमें कुछ फर्दर सपोर्ट करना चाहते हो तो यू कैन सपोर्ट अस बाय पेइंग। आप हमें इस यूपीआई पे करके हमें हेल्प कर सकते हो। हमने अपना ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है। अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, कोई 1-to-1 क्लासेस चाहिए, किसी भी चैप्टर के नोट चाहिए, किसी भी कॉन्सेप्ट का आपको आंसर चाहिए, तो आप हमें लिख के हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।